चलिए बना के देखिए क्वेश्चन, जल्दी शुरू करिए अब। ऑप्शन 1 2 3 4 5 जल्दी लगाइएगा। एक किनका, साकेत भाई का। साकेत भाई गलती हो गया, चलिए ठीक है, हड़बड़ी में गलती हुआ। जल्दी बनाओ, टाइमर चल रहा है भाई, तुम्हारे मोबाइल में हमारा स्टॉप वॉच लगाए हैं। प्रभात भाई गलती कर दिया। टाइम खत्म हो गया, चलो। 1 मिनट का टाइम था तुम्हारा, 59 सेकेंड का। तेज बेग का डी नंबर ऑप्शन है। समझ लीजिए, जिसको भी दिक्कत वो हड़बड़ा के काहे बना दिए। 100 का मान क्या लिखिएगा प्रभात भाई, अब तो ठीक है। 100 का वर्गमूल दिया हुआ है मतलब 10, 10 में 6 जोड़िएगा तो 16 का मतलब 4, तो 9 में 4 जोड़िएगा तब ना √13। जब गुना में दिया हुआ है तो 9 गुना 4 36 लिखिएगा, नहीं हो 36 का मान क्या लिखिएगा 6। हड़बड़ा के बनाइएगा तो गलती होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा मन शांत करके बनाना रे भाई लोग। बाकी लोग मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है रे भाई लोग? बाकी लोग कहाँ है, मैसेज जा रहा है कि नहीं आप लोगों का? भाई दिक्कत है क्या बनाने में? इसका आंसर 2 आया है। एक बार सब सब लोग, जो भी लोग हैं, सब लोग 2 लिख के मैसेज भेजिए तो एक बार समझ में आया कि सबका मैसेज आ रहा है। अब बना के निश्चिंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा चलेगा। सब लोग 2 लिख के मैसेज भेजिए, पता तो चले कि सबका मैसेज आ रहा है। दो अब आ गया सर, पूजा कुमारी, हाँ अब तो आएगा, ठीक है। अनिशा ठीक है। कृष्ण कुमार 100 का लिखे ना रे, 100 का वर्गमूल 10 होता है ना रे भाई। यहाँ पर इसका मान 10 आया है। 100 का वर्गमूल 10 में 6 जोड़ेंगे, अब बाहर से रूट दिया हुआ। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? 9 था, √6 था, प्लस दिया था √100। चलो ठीक है, सबका आ गया है मैसेज करीब करीब। 100 का मतलब 10 लिख दिए, प्लस है 6, बाहर से वर्गमूल दिया हुआ। 10 में 6 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा ना। 16 का मतलब क्या लिखिएगा 4, और पहले से 9 दिया हुआ है, इसका मान 4 बन के आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन है। 9 चौके 36, यही 36 का मतलब 6 लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी बनाइए अब। 1 मिनट का टाइम है आपके हाथ में। नेक्स्ट डे से स्क्रीन पर ही टाइमर लगा लेंगे। आज रहने दीजिए, अब नहीं सेट कर पाए हैं तो अगला दिन से स्क्रीन पर ही टाइमर चलेगा आपको। महादेव भाई का, तेज भाई का, उत्तम का, प्रभात का, रोहित, पूजा, और लोग बताइए। सौम्या खल को। खत्म, टाइम है, टाइम खत्म हो चुका है। ओके, टाइम हो गया है इसमें। देखिए यहाँ पे 25 + 32 - 8 जोड़ 21 दिया हुआ है। नीचे सोच लीजिए क्या दिया है, √16 प्लस √9 दिया हुआ। 16 का मतलब 4 बोलिएगा, और 9 का मतलब 3 बोलिएगा। 4 और 3 मिला के 7 हो जाएगा ना नीचे। यहाँ पर क्या दिया, 25 और 21 मिला के आप 49, 25 और 21 मिला के 46 बोलिएगा। 32 में से 8 जाएगा तो क्या लिखिएगा 24। दोनों को जोड़िएगा तो 70/7 का मतलब 10 आपका आंसर। सत्यम जा रहा है भाई, जा रहा है, बोले थे पहले आपको। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन।
जो भी लोग मैसेज किए हैं सबका आया है, 4 जो भी मैसेज किए हैं सबका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जल्दी कीजिए, 1 मिनट का टाइम है। 0.375, 5 के ऊपर में डॉट दिया हुआ रेकरिंग का साइन, क्या करिएगा इसमें? 0.375 दिया हुआ था ना, तो 375 में से जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हटा दीजिएगा। रेकरिंग वाले के लिए 9 लिखिएगा, बिना रेकरिंग वाले के लिए 0 का यूज करिएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 ना, 6 में 3 जाएगा तो 3, बाहर 3 आएगा, 900। 2 से काटिएगा तो 16 दूना 32, 2 नमा 18, नीचे हो जाएगा 450, 169/450। हड़बड़ी में मिश्रा जी आपका ये मन आ गया था, 169 की जगह 179 लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है भाई, सबका ठीक है, आंसर जिनका था सबका सही है। अनामिका का तीसरा ऑप्शन था, दीपा बाबू दूसरा लिखे थे, साकेत भाई दूसरा लिखे थे, अभिषेक दूसरा लिखे थे, पूजा का दूसरा है, रोहित पावन का पहला ऑप्शन है भाई। रोहित गड़बड़ हो गया रे हड़बड़ी में। विजेंद्र भाई का चौथा ऑप्शन था, रोजी का पहला ऑप्शन था, तेज का दूसरा ऑप्शन था, साकेत आपका भी था बिल्कुल सही, मनीषा, अनीशा सॉरी, अनीशा का दूसरा ऑप्शन था। जिन लोगों का गड़बड़ हुआ है, हड़बड़ी में गड़बड़ हुआ है, देख के बनाइएगा अपना आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करिए। मिला लीजिए इसमें जो भी लोग लिखे हैं। 3.87 का मतलब है क्या लिखिएगा? 3 प्लस, मतलब 387 था ना, 87/99 -2, 59 लिखिएगा 99। यहाँ से 3 - 2 करिएगा तो 1 बन के आएगा, 87 में से घटा दीजिएगा, 17 में 9 जाएगा तो 8, 7 में से 5 जाएगा 2, 28/99। यही आप लिख रहे थे 1.28 का ऊपर में बार। चौथा नंबर ऑप्शन दे रहे थे, कुमकुम का ठीक है, साकेत भाई, सत्यम, उत्तम, अभिषेक। अभिषेक भाई गड़बड़ हो गया क्या? गलती हमें कर दी है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक थोड़ा हो जा रहा है इस बीच में, देख रहे हैं, इसीलिए चेक करना लेना जरूरी है अभी। 4 नंबर ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, जल्दी करिए, समय शुरू हो गया है। स्क्वायर रूट 1521 169 क्वेश्चन मार्क 768 क्या होगा? स्क्वायर जो आपसे बोला गया था ना, यहाँ पे क्या करिएगा, स्क्वायर आपसे बोला गया था 1 to 50 याद करने, टेबल बोला गया था 1 to 30 याद करने, क्यूब बोला गया था 1 to 25 याद करने। शुरुआत में ना बोले थे कि इसको 25 तक करिएगा, इसको 20 तक करिएगा, इसको 10-15 तक करिएगा, लेकिन महादेव भाई ठीक है, देख लेते हैं महादेव। तो इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा सा लग रहा है, भले आपको टाइम लग रहा है उससे नहीं मतलब है, मतलब इस बात का है कि सोचिए कि अब नहीं याद रहेगा तो टाइम जाएगा, बस इसी सब का यूज है बस। ये सिंप्लीफिकेशन को ठीक करने के लिए आगे कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, किसी को भी ठीक करने के लिए अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है सब जगह। पहाड़ा याद रहेगा, स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए 15-21 अब निकालने बैठे, सर क्या बताए थे, 15-21 में 2 अंक छोड़ने बोले थे, किंतु संख्या के बीच का है, इतना कहानी करिएगा, मान लीजिए 50 तक याद रहता है अभी, तो ये 39 हो जाता है 15-21 का मान, ये याद होता है, ये याद होबे करेगा। इसका मान x मान लेते हैं, मान लीजिए 768 दिया हुआ है, 13 दिया 39, 8 3 24, 4 लास्ट में एगो में दिया हुआ, लगा के निकल जाएंगे, खत्म कहानी, पूरा गुना भी नहीं किया। समझ गए ना? बस काम यहाँ से होगा कि कुछ याद रहेगा तो ऊपर ऊपर कर दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर कहानी करना पड़ेगा। और डिटेल्स क्योंकि कर लेते हैं हम लोग, इस बात को कंसेप्ट बनता चले आपका। तो ये आप समझ गए कि यहाँ से पहला इसका आंसर होगा, जो भी लोग लिखे सबका सही था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बनाइए, समय शुरू हो गया आपका। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर गुना 10/20 गुना 2, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। आज बार दिक्कत बनेगा टाइमर का, अगले दिन से कोशिश करेंगे हम टाइमर सेट कर देने का इसी पे टाइम दिखना चाहिए आपको। देखते हैं, दीपू बाबू ठीक कर लिया। सत्यम भाई, सत्यम लगा दिया -12.4। सोचा कि सब में से अजूबा को यही दिख रहा है, अंदाजे मार दिया सत्यम बिना बनाए हुए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये कोष्ठ के अंदर में दिया हुआ है, घटा दीजिएगा तो 80 दिखेगा। 80 गुना 10 दिया हुआ है सोचिए, और नीचे आपका 20 गुना 40 दिया हुआ है। 40 गुना 80, इसीलिए आप पहला ऑप्शन लगा रहे थे। जितना लोग लगाया सबका सही था। सत्यम सोचा कि सबसे अजूबा आंसर यही है, इसी को मार दो, न होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। अंदाजे नहीं मारना रे सत्यम, अंदाजे नहीं बनाना है रे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, शुरू हो गया टाइम तुम्हारा। नेटवर्क इशू है, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभिषेक भाई का ठीक है, कुमकुम का ठीक है, दीपक बाबू का ठीक है, 4 लोग दिया है अभी तक। उषा कुमारी का पहला ऑप्शन है, ठीक है। बर्बाद जी पहला है, और लोग बताइए। बबीता का दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। सत्यम का ठीक है। तेज बेग ठीक है, विजेंद्र भाई ठीक है। टाइम खत्म हो गया रे, टाइम खत्म हो गया। सौम्या ठीक है, पूजा ठीक है, उत्तम ठीक है। जिसका जो आंसर आया चेक कर लेते हैं। आप सोचे होंगे सब बार तो ही कहानी करते हैं सर कि 63, 37 और 80 को जोड़ के खटखट आंसर लिख दिए सर। कितना मजा आया होगा सर, मन में ही गया होगा। 7 3 10 का 0 0 था, 0 कर दिए। 8 1 9 3 12 6 18 हो गया। 2 अंक के बाद लिखना होता है, सॉरी 99। बस इसी को लिख के पहला आंसर लगा दी, जो गलती हो गया। हड़बड़ी में जो भी लोग बनाए थे, गलती हो गया रे बाबा। करेगा क्या, समझो इस चीज को। हड़बड़ी में नहीं बनाना। इसका तो मान आपको समझ में आया था कि 63/99 था। इसका मान समझ में आया था कि 37/99 था। इसका मान समझ में आया था कि 80/99 था। 99 तो आप नीचे पकड़ लिए थे, यहाँ पर देख लिए थे 180/99 दिया हुआ था। अब ये 99 से इसको उड़ाना शुरू करिए ना एक बार। 99 से 180 में एक बार में कीजिएगा तो 99 जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 17 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8, पॉइंट लगा देंगे। अब 0 लगाइएगा। 9 9 81 नहीं कटेगा, 8 से उड़ाते हैं। 8 9 72 का 2 लिखिएगा 7, 72 और 8 79। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बनेगा, और यहाँ पर 1 बनेगा। घटेगा तो नहीं, 1 0 लिखना पड़ेगा। फिर से 0 लिखिएगा 180। तो यही कहानी फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही से कहानी फिर रिपीटेशन में जाएगा। तो इसी को 1.80 वाला केस, 1.80 20/11। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे देख लिए हैं आपकी। 10 में 2 जाएगा तो 8, सब पॉइंट तो लगाए हुए थे, ठीक बोले। वो 10 में 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब 0 लगाते हैं तो 99 कम 99 करिएगा, अब फिर कुछ बन के आएगा। तो यही आपका 1.81 वाला केस बन के आता है। 1.81 वाला केस बन के आता है। इसके बाद से क्या लिख दिए थे, मारना है 2 मार दिए 1। अच्छा, हड़बड़ी में मार दिए, इसलिए कोई बात नहीं। 180 और 99 फिर से ये रिपीटेशन चल जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो यही पर 8.91 का रेकरिंग लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। 20/11, हाँ ठीक है। मतलब इसी पर काम कर लीजिएगा। 9 से आप कर दिए, इसी को काट के 20/11 कर दिए, बहुत सुंदर। 180/99 था, 9 से काट दिए 20/11, इसी को कर दिए हैं। इसी में कर दिए हैं आप 11 एकम 11 कर दिए हैं, यहाँ पर 9 लगा दिए हैं, पॉइंट लगाए 0। 11 88 कर दिए, 2 0 वाला कहानी। फिर से 1 आएगा, अब यही 1 8 8 1 बार बार इसी का रिपीटेशन है।
1.818181 करके जाएगा, मतलब 1.81 का डिप्टेशन है, इसी को लिख देते हैं 99 वाला केस। इसी का 818181 आते रहेगा, हड़बड़ा के नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए शुरू हो गया टाइम आपका। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 1300 रुपया 900 रुपया है तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करिए। जल्दी बनाइए, टाइम नहीं खाइए। 3 आदमी का आया है, चौथा कुमकुम का आया है, ठीक है। देखिए इसमें मिसप्रिंट क्या है कि पहला दीजिएगा तब भी, तीसरा दीजिएगा तब भी, दोनों एक ही आंसर है, ठीक है। तो ए सी में से जिस पे नजर लग जाए ठीक है, दोनों एक ही ऑप्शन है। मिसप्रिंट हो गया होगा कुछ इसमें, इस हिसाब से आप ले आए हैं। तो जो लोग ए लगा रहे हैं, जो लोग सी लगा रहे हैं, सबका सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक ही। कुछ कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। आप देखिए जो लोग एक्स एक्स पर बनाए होंगे कि 5x माइनस 9y बराबर 1300, इस पर तो नहीं बनाना चाहिए अब आपको। 3x माइनस 5y बराबर 900, इस इक्वेशन पे अब काम तो नहीं करना चाहिए आपको। जो बताया गया था एक बार ढंग से देख लेते। अगर आपसे कहा गया था कि दो आदमी है ए और बी, मान लीजिए उसके इनकम का रेशियो दिया हुआ था 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 9:5, सेविंग दिया था 1300 रुपया 900 रुपया। अगर तो इसमें करना क्या था, तो आपसे बोला गया था ना पहले कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल देंगे। 50-25, 9-27, 2 रेशियो का अंतर बराबर 9-9 81, और ये 13-25 65। 8100 में से 6500 घटाइएगा, 8100 में से 6500 घटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 1600 लिखिएगा ना। 2 रेशियो का मान 1600, एक रेशियो का मान लिखते हैं आप 800। तो 8×5 = 40, 8×3 = 24, यही आपका 4000 रुपया और 2400 रुपया बन के आता। ऑप्शन ए सी दोनों सेम है, आप ए लगाए तो भी ठीक, सी लगाए तो भी ठीक, सबका सही है। लेकिन आपको इसी पर बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप का सारा क्वेश्चन इसी पे निकल जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ सब एग्जाम का पूछा गया ही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही डाले हैं, इसीलिए आप आराम से जो भी असाइनमेंट दिया हुआ था ना, जो भी पीडीएफ वाला किताब से क्वेश्चन भेजा गया था, सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अपने पास जो किताब होगा उसको भी बना के देख लीजिएगा अपना। और जिनका जिस चीज का एग्जाम हो रहा हो, जिनका भी जो भी चीज का एग्जाम देने का है, फॉर्म डाले होंगे, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर खरीद के एकदम सीरियसली लग जाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लेके, जो टॉपिक वाइज तो हम यहाँ से करवा ही रहे हैं आपको, बाकी काम क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाना शुरू कर दीजिए अभी से। जो टॉपिक हो गया है, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, जो एग्जाम देना है, बैंक का देना है, एसएससी का देना है, रेलवे का देना है, जेएसएससी का देना है, जिसका भी देना है, मान लीजिए बिहार एसएससी देना है, जो भी एग्जाम देना है तो उसका क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। सिंप्लीफिकेशन हो गया तो अब क्वेश्चन बैंक में से खोज खोज के सब मेहनत ना पड़ेगा। हर एक सेट में से खोज खोज के आपको सिंप्लीफिकेशन बना लीजिए। हर एक सेट में से खोज खोज के रेशियो प्रोपोर्शन बना लीजिए। हर एक सेट में से खोज के एज प्रॉब्लम बना लीजिए। हर एक सेट में खोज के पार्टनरशिप बना लीजिए। थोड़ा मेहनत पड़ेगा, पगलाना ही है तो काहे काम उतना देखेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे क्या हो रहा है। हमको काम है करना, हम काम करेंगे, बात खत्म है। वो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा कोई मतलब नहीं है हमको। बुझ गया ना बात। थोड़ा मेहनत पड़ेगा, करो और उसके पीछे लगे रहो भाई। लेकिन अब निश्चिंत होके करिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जितना बताए हैं, मान लीजिए जो जहाँ पे डिटेल्स तो आपको समझ में आ गया, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं ये शॉर्ट ट्रिक्स है, कर सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा मेहनत करके काम कर देना है उसके पीछे। 2-4 बार बनाइएगा, पहले से मान लीजिए इसी के पीछे काम करते आ रहे थे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। आसान वाला ही काम करिए अभी, मतलब बार बार प्रैक्टिस करिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, काम उसी पे करिएगा। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा टाइम पर घुसा करिए। मान लीजिए 7 बजे का टाइम है, 7:05 के बाद एक्टिव होते करिए, अब तो जाना पड़ेगा। 7:10 हो गया, 15 हो गया, एक्टिव होना शुरू है। नेटवर्क इशू होता है, होगा बोलते हो सर अरे नेट नहीं काम करता सर, घुस नहीं पा रहे हैं। तो 7 बजे आइएगा तब ना 7:05 हो जाता है। जब हम 6:50 में एक्टिव होकर घुसना शुरू कर देंगे, 6:55 तक लास्ट कर दीजिएगा, तो 5 मिनट से ज्यादा क्या होगा। मान लीजिए सुप्रिया, अब ऐप आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ा, हटाना पड़ा, करना पड़ा, आते आते 7:10 15 हो गया, तो क्या मतलब बन रहा है। 6:50 से देखेंगे घुस रहा है, घुसने का हो रहा है तो ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे। मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ हो तो बोलेगा कि मीटिंग इज वेटिंग करके देगा आपको। स्टार्ट हो गया हो तो घुस जाइए।
तो ये कोशिश हम करते हैं कि 6:45 तक नहीं, 6:45, 6:50 लास्ट इसको ओपन करके छोड़ दें आपको। सब लोग जो भी हैं एक बार टाइम पे चले आइए और टाइम का यूटिलाइज करिएगा, तभी मजा आएगा। नहीं तो फिर बस फॉर ग्रांटेड वाला कहानी है कि हाँ चल रहा है, कौन कहाँ देखे जा रहा है। अब घर से भी पढ़ के घरे में पढ़ना है, सुतले सुतले पढ़ना है, मान लीजिए फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब तो दिक्कत है। ऑनलाइन क्लास का जितना मतलब पॉजिटिव, जितना नेगेटिव सोच रहे हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इतना आपका टाइम बचता है ना इसमें। और इस सारा टाइम आप जितना आने में, मान लीजिए 7 से 9, 7 से 8:30 ही क्लास करवाते हैं, अगर ये ऑफलाइन में सोच के देखिए ना, ऑफलाइन में क्लास शुरू करवाते 7 से 8:30, तो अब आपको ये कहानी कम से कम 5:30 बजे से, तो जो लोग दूर दराज में होंगे, नजदीक वाला होंगे ठीक है भैया 6 बजे निकलिए, 6:30 बजे भी तैयार होकर काम निकल रही है। दूर दराज से आने वाले जिनको आने में 15-20 मिनट का टाइम लगता होगा, अब उनको 5:30 बजे तो कम से कम बेड छोड़ के हेरफेर करना शुरू करना पड़ता होगा। नहा धोवा के तैयार होइए, तब 7 बजे से क्लास पकड़ने के लिए घुसिए। अब 7 बजे क्लास है तो 7:05 तो नहीं आइएगा, 6:55 तक क्लास में एंट्री मारना पड़ता है, तो क्लास 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और इसका पॉजिटिव चीज बस यही है कि जहाँ है वहीं से काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस रखना पड़ेगा, सीरियस रहिएगा तो मजा आपको भी आएगा काम करने में। और फिर कभी गए कभी नहीं गए, आज पढ़े 4 दिन छुट्टी मार लिए, तो कोई मतलब नहीं है। जहां भी जाते हैं कहीं से भी शुरू तो कर ही सकते हैं पढ़ना। तो देखिए, इग्नोर मारिए तो किसका जाएगा, सीधा सीधा कहानी है। इग्नोर मारिएगा, चूंकि हम दिमाग में लेके आपका पैसा बहुत चल नहीं रहे हैं, हम इस चीज को पकड़ के चलते तो हमको टेंशन होता है भले, कि बच्चा, नया बच्चा है, पुराना बच्चा, ये बच्चा चल गया, वो बच्चा आ गया, उतना दिमाग लगाते हैं। अभी तो सोचिएगा कि हम यूट्यूब में डाल में नहीं करते, क्लास का हूबहू वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब में, तो उस वैसा कहानी नहीं करते कि आपसे बोल दिए कि ठीक है जिन लोग नया बच्चा पैसा जमा कर दीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो कहाँ फोन करके आपको बोल रहे हैं, को बच्चा बता दीजिए पैसा के लिए फोन गया होगा आपको। तो इतना कुछ नहीं कहा जा रहा है आपसे, उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ऑफलाइन खुलेगा हम कमा लेंगे, हमको पता है कैसे करना है। ऑनलाइन जब तक है चल रहा है, जब तक ऑनलाइन में भी कमाने का ऑप्शन बहुत है, लेकिन अभी दिमाग नहीं लगा उसके पीछे। अभी है कि ठीक है चलने दो चलने दो चलने दो, तो आप भी चलने दो, मतलब पढ़िए। और जब आप भी सोचिए कि नहीं, कोई भी आदमी कि अब ठीक है चल रहे हैं, अब आ जाए, 4 दिन छुट्टी मार लिए, फिर 2 दिन आए, 2 दिन गायब हो गए, ऐसे करिएगा तो फिर क्या होगा कि बहुत कुछ बात हो जाता है फिर, तो कहानी बहुत होने लगेगा। पता चला कि आप मठे रहे, हमें मठेरना शुरू कर दिए। बोलेगा सर यूट्यूब में बहुत जगह पढ़ाई होता है, पढ़ लेना रे भाई, हम कहाँ मना करते हैं किसी को बोले कि वो अच्छा पढ़ाया वो खराब पढ़ाया। हम कभी किसी पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, वो 3-13 वाला आदत नहीं है। बस यही कहानी है कि आप आ रहे हैं हमसे जुड़े हुए, तो बस आप पगलाइए, हमको दूसरा कहानी नहीं सुनना है, न सुनना है न सोचना है। बस आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, और आप टाइट होके पढ़िए, दिमाग नहीं लगाइए। जितना कुछ पढ़ लिए है, रिवाइज का मतलब रिवाइज, पढ़ने का मतलब पढ़ना। घर में है, मान लीजिए घर में रह के भी अगर 10 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तब तो कोई मुश्किल है। तब तो खुलने के बाद ऑफलाइन खुल जाए, मान लीजिए आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, तब क्या सोचते हैं कि आप 10 घंटा पढ़ लीजिएगा? बहुत टफ हो जाएगा। स्कूल कॉलेज खुल जाए, अभी बोलिए सर ऑनलाइन स्कूल का क्लास कॉलेज का चलता है, ऐसा होता है वैसा होता है, भाई कुछ होता है ना, तुम कर सकता है बहुत कुछ। घरे में न रहना है रे, घरे में रह के पढ़ना है तो एनर्जी आपका बहुत सेव हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि बस एक बार यूट्यूब में गए पढ़ने, पता चला कि अपना पढ़ाई छोड़ के इतना मसाला है, सबको देखना शुरू कर दिए। बुझ गया ना? जितना यूट्यूब में गए देखने, इतना मसाला सब देखना शुरू कर दिए, कहानी खत्म है। व्हाट्सएप देखना शुरू किए, स्टेटस सबका चेक करना शुरू करिए, कहानी खत्म हो जाएगा। टाइम तो ऐसे ही ना पास होता है, टाइम ऐसे ही पास होता है। कुछ से कुछ करना शुरू करिए, कुछ से कुछ होना शुरू कर, 2 मिनट के लिए घुसिएगा फेसबुक में, बस कहानी खत्म हो जाएगा। जितना अच्छा आइटम है टाइम बिताने के लिए, उतना बढ़िया भी है, देख ही रहा है तुम लोग भी। चाहेगा पढ़ना, अभी प्रॉफिट लॉस हो जाएगा तुम्हारा, टाइम एंड वर्क, बुझ गया? समय भी जाएगा, काम भी खराब हो जाएगा तेरा। तो थोड़ा तुमको समझ के चलना पड़ेगा। पिछला दिन भी आपको बताया था कि टारगेट लेके काम करो, टारगेट लेके काम करो। कॉपी में लिखो उस चीज को, कॉपी में लिख लो कि क्या करेंगे आज, आज दिन भर का क्या मेरा प्लान है। लिखिए कि मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, किसी में क्या क्या पढ़ेंगे उसको लिख लीजिए, फिर काम करना शुरू करिए। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा ना, तो बहुत मजा आपको आएगा। मतलब जब आपको ये एक्चुअल में लगने लगेगा ना कि नहीं सर 24 घंटा भी कम पड़ रहा है, थोड़ा देर हो जाता और थोड़ा देर और हो जाता। मतलब मजाक मजाक में आपको हम बोल रहे हैं कि कल अभी क्वेश्चन खाली डालने में
अब अभी का क्वेश्चन डालने में, एनटीपीसी का क्वेश्चन डालने में, डीटीएस का क्वेश्चन डालने में, ये सबको अरेंज करने में लग गया, रात में हमको 2 बज गया। हमको चूंकि इतना टेक्निकल आता भी नहीं है। अब कैम स्कैनर से फोटो खींचे, लंच फन करिए, ये करते खाली क्वेश्चन सेट करते करते हमको 2 बज गया। अब बोले फिर से हम जनरली उठ जाते हैं हम 4 बजे, अब 4:30 बजे उठे, तब से फिर 3-5 करते करते अपना टाइम पर सेट हो पाते हैं। यहाँ पर खोलने का है 6:35 6:40 तक सोचते शुरू कर दे, लास्ट 6:45 में तो बैठ ही जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि 7 बजे का टाइम है, अरे भाई लो लेट हो गया। लेट हमको तैयारी होने में नहीं, टेक्निकल इशू चलते हमको नहीं हो पाता, तभी हम लेट हो पाते हैं। नहीं तो अभी तक शायद ही कभी बोलिया कि लेट है। हमको लगता है जितना लोग अभी से जुड़े हुए हैं, 1-2 साल से जुड़े ही होंगे हमसे, लेकिन शायद ही कभी हमको लेट पाए होंगे आप। तो हम नहीं लेट पढ़े, इसलिए आपको थे चाहते हैं कि आप लेट नहीं होइए। आपको हम बोल रहे हैं कि आप टाइम पर आइए, पता चला हम ही 10 मिनट लेट होंगे, तो हम किस मुंह से आपको बोलेंगे? तो आपको बोलने के लिए पहले हमको खुद करना पड़ेगा। जब हम कर लेते हैं तभी आपको हम बोलना सुनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। इसीलिए आप भी करिएगा तो हमको अच्छा रहेगा कि भाई ठीक है, बच्चा लगा हुआ है, लगा हुआ है। और ऐसे में सोचिएगा कि नहीं ठीक है, हम कुछ कर लेंगे, तो कुछ कर लेंगे तो हमको उचित बर्दाश्त हो नहीं। पैसा जो पैसा जितना पैसा दिए कहिएगा सब पैसा रिफंड कर देंगे, भैया हाथ जोड़ लेंगे, आप चल जाइए कहीं और पढ़ लीजिए। उतना दिमाग नहीं लगाते हम। इसीलिए थोड़ा पढ़िएगा यहाँ पर, तो टाइट होकर पढ़ाई करिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए। दिक्कत बनता है परेशान कर दीजिए। बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जब तक मास्टर पिरा नहीं जाए ना आपसे, आपका नाम से हड़कंप नहीं मच जाए, आपको पढ़ने का फायदा क्या हो रहा है? आप घुसे क्लास में, मतलब लगे कि मास्टर के दिमाग में सनसनी फैल जाए, साला घुस गया फिर ये क्या कर देगा अब। इस सनसनी फैलाने के लिए क्या है कि आपको पगलाना पड़ेगा। और आप सब में इतना है एनर्जी ना कि अगर पढ़ना शुरू करिएगा ना, पगलाना शुरू कर दीजिएगा। इतना एनर्जी है कि जब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आप सोचिए कि पार्टनरशिप जान के हम कल संडे का क्लास रखे थे कि पार्टनरशिप में डाउट्स होगा, हम जान के छोड़ दिए थे कि भाई लोग को 90-91 क्वेश्चन दिए हैं, राकेश यादव वाला किताब से दिए थे। जान के आपको छोड़ दिए थे कि देखते हैं कितना बच्चा पूछता है क्वेश्चन, डाउट्स आता है नहीं आता है। तो आप बोले सर टेस्ट था ना, इसलिए सिंप्लीफिकेशन बना रहे थे, रेशियो एज बना रहे थे। भाई 30-40 क्वेश्चन मोटा मोटी उसका हो गया था, पार्टनरशिप का तो बन जाना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो सबका एक ही बनेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि अब उसका पूरा बना नहीं बना। अब 3 दिन पहले क्वेश्चन भेजा गया था, 3 दिन पहले ना क्वेश्चन भेजा गया था पार्टनरशिप का। ऐसा भी नहीं कि परसों शनिवार को हम क्वेश्चन भेजे थे। शनिवार को तो आपको बोले कि टेस्ट होगा। तो अब एक दिन में गिन गिन के क्वेश्चन बनाइए सर, आज पर डे 10 क्वेश्चन बनाने से टाइम में नहीं मिल पाता है। ये टाइम नहीं मिलता है तो सोना कम करो ना भाई, थोड़ा कम सो ना। सोना में अब कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इधर उधर टाइम जो पास होता है जहां तहां सोना मोना करने में, उस सब से टाइम निकालो ना भाई। 3 तरह से टाइम निकालेगा, सब टाइम ठीक हो जाएगा। थोड़ा करो, सीरियस मोड में रहो भाई, तो थोड़ा मजा आएगा तुमको भी। नहीं तो फिर पार्टनरशिप होते होते आगे परसेंटेज शुरू करेंगे, जो भी शुरू करें टॉपिक, एवरेज शुरू होता है, देखते हैं कल क्या कहानी शुरू करते हैं। तो आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा, पीछे आप छूटते चल जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा, बोलेगा यो मास्टर ठगी लिया। तो गरियाने का किसी को मना ही नहीं है, गरियाते रहो, लेकिन अपना भी गलती देखते चलना। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन में। बनाओ। सर्किल बना लिए, बहुत सुंदर। कोई भी किताब पकड़िए, टाइट होकर पूरा खा जाइए उस किताब को, चटनी बना दीजिए, ऐसा कहानी कर दीजिए। और 10 किताब से नहीं बनाइए, कोई भी बनाते हैं केवल सिंगल एक किताब पकड़िए और उसी किताब को एकदम पूरा चाट जाइए बढ़िया से। देखिए ना, कोनो किताब का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बनाइए। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे को गलती से 3 टुकड़ों के वजन के बीच अनुपात 3, 4, 5 के रूप में बांट देता है। इस प्रकार उसे इतना रुपया की हानि हो जाती है। हीरे की वास्तविक कीमत क्या है? हीरे को गलती से 3 टुकड़ों के वजन के बीच अनुपात 3, 4, 5 में तोड़ देता है, में तोड़ देता है। The value of diamond is directly proportional to the square of its weight. A diamond unfortunately breaks into 3 pieces with weights in the ratio 3:4:5. Thus, a loss of rupees 9.4 lakhs is incurred. What is the actual value of diamond? Diamond का दाम कितना था? ठीक है भाई, क्षति का आया है, ठीक है। 3 आदमी लिखे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया। गलती होता है, होने दो। गलती होता है, दिमाग नहीं लगाओगे, गलती हो रहा है सर, गलती होता है, होने दो। चलो टाइम भी पूरा हो गया है, रोक लेते हैं।
दीपक भाई का अभी आ गया है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ए हीरे को गलती से 3 टुकड़ों के वजन के बीच अनुपात 3, 4, 5 में तोड़ देता है। इस प्रकार उसे 9.4 लाख रुपया की हानि हो जाती है। हीरे की वास्तविक कीमत क्या है? सोचिए कि 3, 4, 5 के टुकड़ा में तोड़ता है तो टोटल वेट ऑफ हीरा क्या रहा होगा? सोचिए, 5, 4, 9, 3, 12, वेट इसका 12 गया। तो इसका प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस पूछेंगे तो 12 का स्क्वायर मतलब बोलेगा 144 रुपया है, मान लेते हैं। रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं कि एक्चुअल प्राइस इसका 144 रुपया है। 3, 4, 5 के टुकड़ा में टूटता है तो कुल मिला के 12 ग्राम का होता है, मान लेते हैं कि टोटल वेट अगर 12 ग्राम का है तो एक्चुअल प्राइस उसका 144 रुपया हुआ। ठीक है, यूनिट के हिसाब से बोलिएगा, 12 यूनिट 144 यूनिट बोलेंगे, नहीं मतलब उसका, हम ग्राम में बोल रहे हैं कुछ भी। तो अब इसमें सोचिए कि एक्चुअल दाम इसका 144 रुपया आपका बन के आएगा। एक्चुअल दाम क्या बन के आएगा? तो बोलेगा 144 रुपया। जिनका नहीं बनाया ध्यान से सोचिएगा। अब 3, 4, 5 के रूप में टूटा है तो 3 वाला भाग जो होगा ना, जिसका टोटल वेट होगा यहाँ पे, और टोटल हम प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका 3 रहा होगा इसका दाम क्या होगा? 3 का स्क्वायर बराबर 9 रुपया। जिसका वेट होगा 4 यूनिट, ये 4 का स्क्वायर जाएगा तो बोलेगा 16 रुपया। यहाँ पर 5 यूनिट होगा तो बोलेगा 5 का स्क्वायर बराबर 25। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई? 9 रुपया, 16 रुपया, 25 रुपया, मतलब इस सबको जोड़िएगा तो बोल दीजिएगा 50 रुपया। 16, 9, 25, 25, 50 रुपया। तो आपको, आप खरीद के लाए तो सोचिए कि आप 144 रुपया में खरीदे थे और आपको 50 रुपए का आइटम बच गया, तो आपको लॉस कितने का हो गया? आप यहाँ पे क्या बोलिएगा? 94 रुपए का लॉस दिखेगा ना, 94 का लॉस दिखेगा, 94 का लॉस दिखेगा। तो जब 94 रेशियो के हिसाब से 94 का लॉस दिखेगा तो क्या बोलिएगा? 94 का लॉस है तो 9.4, 94 का लॉस है तो 9.4। तो जब हमसे कितना पूछा था 144, एक्चुअल दाम कितना, तो 144 का मतलब क्या लिखिएगा? पॉइंट के बाद अंक, एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा हुआ, तो एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। 14.4 लाख आपका एक्चुअल दाम बन के आएगा। 14.4 एक्चुअल दाम बन के आएगा। बस यही कहानी था आपका। जिस बच्चे को दिक्कत हुआ है समझ में आया कि नहीं रे भाई लोग? जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है समझ में आया कि नहीं? 9 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं हुआ था? कुमकुम स्क्वायर क्यों करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इस टाइप का क्वेश्चन करवाए भी थे रेशियो वाले केस में। महादेव भाई नहीं सर, नहीं सर का मतलब क्या? नहीं समझ में आया कि दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगर है, नहीं समझ में आया तो पी लिखिए, और समझ गए हैं तो एनपी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बबीता को कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वर्ग दिया ना, वर्ग का समानुपाती। दाम तो पता नहीं था अपने को, दाम कैसे जानते? तो लिखा हुआ था। महादेव ठीक है भाई, धन्यवाद। दाम लिखा हुआ था कि वेट के हिसाब से इसका दाम बढ़ता है, कैसा? तो स्क्वायर के फॉर्म में। अगर 1 ग्राम का होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रुपया बोलेगा। 2 ग्राम होगा, 2 का स्क्वायर 4 रुपया बोलेगा। 3 ग्राम होगा, 3 का स्क्वायर 9 रुपया बोलेगा। 4 ग्राम होगा, 4 का स्क्वायर 16 बोलेगा। 5 ग्राम होगा, 5 का स्क्वायर 25 बोलेगा। तो ये 3, 4, 5 का मतलब 25, 25 करके हम लोग जोड़ लिए, 50 रुपया दाम हो गया टूटने के बाद। एक्चुअल वेट था इसका 5, 4, 9, 3, 12, तो 12 का स्क्वायर क्या करते? राजकमल लेट से आए होंगे इसीलिए आपको दिक्कत है। आप तो नहीं थे, लगता है लेट से आए हैं, क्या हो? तो इसी में बस 5, 4, 9, 3, 12 का स्क्वायर 144 बोलेंगे तो 144 रुपये एक्चुअल दाम होगा, और टूटने के बाद इसका दाम बच गया है 50 रुपया के आसपास, मतलब 150 रुपया ही। तो 144 और 50 के बीच का अंतर हो गया 94 रुपया। बोलेगा 94 का अंतर है रेशियो के हिसाब से, एक्चुअल आंसर है, दिक्कत है 9.4 का।
तो 94 का वैल्यू 9.4, इसीलिए 144 का अमाउंट क्या होगा एक्चुअल प्राइस, तो 14.4 लाख इसी को आंसर बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अलर्ट हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दिक्कत बनेगा तो फिर अपना वीडियो में देख लीजिएगा, बढ़ते हम आगे। चलिए टाइम शुरू हो गया है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीपल इज 11:1:90 रिस्पेक्टिवली। मल्टीपल मतलब ये प्रोडक्ट समझिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या होगा? जल्दी आंसर भेजो। चलिए जिनका भी आंसर है सब ठीक है। अब ये एनटीपीसी का जो बैच है वो क्लास चलेगा 17 तारीख से, ठीक है भाई, 17 तारीख से क्लास चलेगा। उसमें अभी सर का फोन आया था, वही लोग बोल रहे थे कि कुछ बच्चा लोग 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो एक बार शुरू करने के बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो एक ही बार 2 दिन का छुट्टी कर दिया गया है। अगर कोई नया बच्चा डेमो करना चाहेगा आप लोग के संपर्क में, तो उसको बोल दीजिएगा बुधवार का नाम 16 तारीख को, उस दिन डेमो कर लेगा 9 से 11 में, और बाकी प्रॉपर चलेगा ये 17 तारीख से। फिर बीच में कोई घुसेगा कोई मतलब नहीं बनेगा, उसके बाद से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वो बैच अभी आज नहीं होगा, वो डायरेक्ट चलेगा अब 17 तारीख से। चलिए देखिए अब इसमें एबीसी की सैलरी का अनुपात 1:3:4 है। यदि सैलरी क्रमशः 5, 10 और 15% बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई सैलरी का अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी 3 आदमी है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ? तो आप बोल रहे थे कि 1:3:4। 5% बढ़ाएंगे तो क्या लिख दीजिएगा? 5% बढ़ाएंगे तो 105/100 करिएगा, 100 लिखने का मतलब नहीं। 10% बढ़ाइएगा तो 110 लिख दीजिएगा। 15% बढ़ाएंगे तो 115 लिख दीजिएगा। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 5 से कटेगा तो 21, 5 से कटेगा तो 22, 5 से कटेगा तो 23। यही रेशियो बन के आएगा 21, 22 या 66 और 23 का 92। यही आप बोल रहे थे पहला ऑप्शन है। जिसका नहीं पता समझ लीजिएगा। किसी को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा, बाकी दिक्कत नहीं है तो ठीक है। तेज भाई 21, 69, 83 कैसे लिख दिया था रे? गड़बड़ गड़बड़, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था भाई। 1:3:4 दिक्कत बनेगा तो 100 रुपया मान लीजिएगा, 300 मान लीजिएगा, 400 मान लीजिएगा, ठीक है। 5% बनाइएगा तो क्या लिखिएगा? 100 गुना 105 लिखिएगा, 300 गुना 110 और लिखिएगा अपना 400 गुना 115। काट छाट करिएगा, 0 0 इससे भी उड़ जाता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाइए जल्दी। यदि किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित राशि को एक्स वाई जेड में बांटा जाता है, यदि एक्स वाई से 25% ज्यादा प्राप्त करता है तथा वाई जेड से 25% कम प्राप्त करता है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? जल्दी सोच के बताइए। मेरा भी यही आया था राजकमल, बहुत सुंदर आया था, तो धन्यवाद। A certain amount of money is divided among x, y and z. If x receives 25% more than y and y receives 25% less than z, then x, y, z is equal to, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? पंडित जी है इसीलिए मछली खाने जा रहा है, बहुत सुंदर। एक्स वाई जेड में बांटा गया है, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, एक्स वाई से 25% ज्यादा प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि एक्स वाई से, वाई का मान 100 बनेगा तो एक्स का मान कितना बनेगा? 125। तथा वाई वाई जेड से 25% कम प्राप्त करता है, तो 75 नहीं पहुंचा देना यहाँ पे। यहाँ पे y इज टू जेड का काम करिएगा, सोचिए y इज टू जेड, y जेड से 25% कम प्राप्त करता है, z का मान 100 बनेगा तो इसका मान 75 बनेगा। रेशियो तोड़िएगा, ये बन के आएगा आपका 5:4 का, ये बन के आएगा आपका 5:4, ये बन के आएगा 5:4। 25 से काटिएगा, 25 से काटिएगा 3:4 का, x इज टू वाई, वाई इज टू जेड, तो 5 या 15 लिखिएगा ना। 15 किस में दिख रहा है? बी नंबर में आंसर। चेक नहीं करेंगे आगे, नन ऑफ दीज होता तो चेक करते। 5 में 3 से गुना करिएगा, 15 दिख गया, सेकेंड नंबर ऑप्शन, आगे चेक नहीं करिएगा। अब बोलेगा नहीं पूरा बताइए, तो 5 या 15 का 15 लिख दीजिए एक्स का मान। 15 में 5 से भाग करिएगा, 3 चौके 12 लिखिएगा।
12 में 3 से भाग करेगा, 4 गुना 4 बराबर 16 लिखिएगा, 15 12 16, यही आपका आंसर होगा। 15 12 16 यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा आपको। रोहित भाई क्लियर हो गया होगा। रेशियो तो जिससे कंपेयर करेंगे उसी को 100 मानेंगे, इसे तो बताया ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 4 साल के बाद 5:7 हो जाएगा वर्तमान आयु, जल्दी बताओ। सब लोग दे दिया है आंसर करीब करीब। निशी दिया, नमका दिया, तेज दिया, दीपक दिया, उत्तम दिया है, अभिषेक दिया है, पूजा दिया है, तेजवेग, साकेत, नमका, निशी, दीपक, प्रभात, करमाली। बाकी लोग कहाँ चल गया रे बच्चा लोग। 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो, सत्यम भाई जग गया, अब सुप्रिया का आया। ठीक है, 2:3 का रेशियो है 4 साल के बाद। ए बी का रेशियो है 5:7। करना क्या था, अंतर देखना है, एक का अंतर देखना है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई बोले थे कर देना, 4 और 6 बोलेंगे, 5 7 बोलेंगे, 4 5 के बीच कितने का अंतर, 1 का अंतर है। बोलेगा एक रेशियो का मान 4 साल पहले 4 साल के बाद, ये हो जाएगा 8। क्या लिखिएगा, एक रेशियो का मान 800 के 32, 8 48, 32 48 वाला कौन ऑप्शन है। 4 वर्तमान पूछा है, उनकी वर्तमान आयु। अच्छा तो 800 के 32 और 8 48, तो 4 साल के बाद ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 52। 36 52, चौथा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। 32 40 लिखे गड़बड़ कर 13 नंबर तक सबका हो गया था। 13 नंबर तक सबका हो गया था। इसके आगे जिसको दिक्कत है रुकिएगा, बाकी जिसका हो गया जाने का मन चल चल जाइएगा, कोई बात नहीं। 14 में दिक्कत अगर है तो बोलिए, बता दें, नहीं तो बन गया हो तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करवाए थे, आप वहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन करवाए थे, एक बार देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करवाए थे रेशियो वाला में, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपसे। 15 नंबर देखिए, एबीसी में 1250 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी के 2/9 भाग और सी ए के हिस्से का 3/4 भाग पाता है। तीनों का हिस्सा ज्ञात करिए। काम कुछ नहीं करिएगा, सिंपल है कि ए बी के हिस्से का 2/9, मतलब ए और बी के बीच का पकड़िएगा, ए और बी के बीच, बी के हिस्से का 2/9 2:9, और सी ए के हिस्से का C/A करिएगा तो 3:4 पकड़ रहा है। ए कॉमन है बीच में, कर लीजिएगा, यहाँ से B/A का मान, B/A का मान लिख दीजिएगा, B/A कर दीजिएगा 9:2, और यहाँ पर A/C कर दीजिएगा कितना, 4:3। बस यहीं से BAC कर दीजिएगा, BAC का रेशियो फाइंड कर लीजिएगा, जैसा आएगा पैसा में तोड़ लीजिएगा 1250 के हिसाब से, ठीक है। दिमाग नहीं लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे आप, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा फिर दोबारा पूछिएगा। चलिए 16 नंबर में देखिए क्या दिक्कत हो गया। 16 नंबर में देख लीजिएगा, जिस किसी बच्चे को दिक्कत हुआ है, सुप्रिया देख लीजिएगा। ए और बी क्रमशः 5,000 और 4,500 रुपए लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है, जबकि सी 7,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल होता है। एक वर्ष के अंत में कुल 5,080 रुपया का लाभ होता है। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ए और बी क्रमशः 5,000 और 4,500, 4,500 रुपया, सीधा सीधा बोलिए। ए बी पकड़िए, इसमें देखना रे भाई क्या करेगा। ए और बी का कहानी है, ए लगाता है 5,000 रुपया और बी लगाता है तुम्हारा 4,500 रुपया। ए लगाता है 5,000, बी लगाता है 4,500 रुपया। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस लेता है, और लाभ का बंटवारा कब, 1 वर्ष के अंत में। तो टाइम फाइनल दे दिया है 1 साल का, कितना पैसा कितना दिन, यही आपको पढ़ाए थे पार्टनरशिप में। तो ए लगाता है 5,000, बी लगाता है 4,500। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। 5,000 रुपया चलेगा इसका 4 महीना तक, 5,000 रुपया चलेगा 4 महीना तक। उसके बाद क्या किया, तो आधा संपत्ति, 5,000 का आधा कितना, 2,500 हो जाएगा। 2,500 रुपया जब निकाल लेगा तो 2,500 बचेगा उसके पास, 2,500 रुपया उसके पास बचता है। अब ए का कहानी कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ, तो 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति, 4 महीना खत्म हो गया तो 8 महीना बचा,
तो 5,000 रुपया चलेगा 4 महीना तक, 2,500 चलेगा उसका 8 महीना तक। आगे बढ़िए बी के लिए। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है। 6 महीना बीतेगा तब ना पैसा मांगेगा अपना। तो 4500 रुपया चलता है 6 महीना तक। उसके बाद क्या हुआ, तो 1/3 वापस ले लेता है। 4500 का 1/3 निकालिएगा तो 1500 हो जाएगा। 4500 में से 1500 रुपया वो निकाल लेता है, बचता है 3000 रुपया उसका। तो 3000 रुपया कितना दिन चलेगा बोलिएगा, 6 महीना चलेगा। 12 महीना के बाद लाभ का बंटवारा होना है। अब सी 7000 रुपया लगाकर आरंभ करता है। सी का कहानी कर दीजिए 7000 रुपया लगाकर। सी कब आता है सोचिए, जबकि सी 7000 रुपया लगाकर व्यवसाय में शामिल होता है। 6 महीना के बाद की बात है। यहाँ से फुल स्टॉप के बाद देख रहे हैं कि 6 महीना की समाप्ति के बाद भी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है, जबकि सी 7000 रुपया लगाकर शामिल होता है। मतलब 7000 रुपया क्या बोलिएगा यहाँ पर, 7000 रुपया लगाया कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए। कुछ तो बात समझ में आया होगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। क्या किया, तो देख रहे हैं कि हम लोग 2-2 जीरो कॉमन सब में चल रहा है। 2-2 जीरो सम का कॉमन हटा देते हैं सब में से 2-2 जीरो। तो आपके पास 5 का 20, 200 और 25 अट्ठे 200, 400 हो जाएगा यहाँ पर। इसका हो जाएगा आपका 45, 270, 270 और 180, 450 बोल दीजिएगा। 7 छक्के 42, 420 बोल दीजिएगा। यहाँ से भी एक एक को जीरो हट के जाएगा, जीरो जाएगा यहाँ से, जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, कटेगा नहीं। आप बोल दीजिएगा 40, 45 और 42 का रेशियो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी सी 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 127 रेशियो का मान, 127 रेशियो का मान बोले हैं 5080, एक रेशियो का मान 728, 1248, एक रेशियो का मान 40 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो का मान 40 के बराबर, 40 का 160, 1600 रुपया किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में तो दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज भी खुला हुआ है, इसलिए देख लेते हैं एक बार। 4500 का 180, 1800 दिख रहा है, ठीक है। और 4200 का 42 दूना 84 दूना, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा आंसर। 127, 27 लिखे तो ना हो, हाँ ठीक। समझ में आ गया होगा हो बच्चा लोग। कितना पैसा कितना दिन, कितना अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो लगाइएगा। बस अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन बन गया होगा। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपया पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपया, ए और बी, ए लगाता है 5,000, बी लगाता है 5,000, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है वर्ष के अंत में। तो 5,000 रुपया लगाया है ये 12 महीना के लिए, बी निकालता है तो बी, अच्छा देखिए पहले ए और बी 5,000, बी 8 महीना के बाद निकालता है। मतलब ए का पैसा लगाया 12 महीना के लिए, जबकि बी 8 महीना तक तो लगाया है 5,000 रुपया। और उसके बाद क्या हुआ इसका कहानी, तो बोलेगा उसके बाद क्या किया, तो 2/5 भाग, 5,000 का 2/5 काट लेते हैं मान लीजिए 1000 से, तो बोलिएगा 2,000 रुपया निकाल लिया। तो बचा कितना, 3,000 रुपया। कितना दिन तक, वर्ष के अंत में, मतलब 4 महीना तक। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से काटिएगा तो बोलेगा 3 0 3 0 3 0 सबका कैंसिल। 4 से उड़ाइएगा तो 3, 4 दूना 8 बोलेगा, 4 एकम 4 बोलिएगा। ये हो गया 15 और ये हो गया 5 दूना 10 और 3 13, 15-13 का रेशियो में तीसरा नंबर ऑप्शन जाएगा। बस यही क्वेश्चन में था। समझ में आया तो बताइए, नहीं बुझाया तो फिर से बोलिए। सबको समझ में आ गया होगा। जिनके पास जो किताब है अपने उसी किताब से ढंग से रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन बैंक केवल बनाइएगा। सेट प्रैक्टिस बार बार करिए, मजा आएगा आपको। बार बार सेट प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मजा आएगा, और नहीं तो मामला फंसता रहेगा। समझ में आ चुका है सभी क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्या कहानी बना है। जो लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर नहीं भी बनाए होंगे तो बोलिएगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया पहला वाला, कोई बात नहीं पांडे जी, आपका एक क्वेश्चन गलती हो, अभी तो मेरा 10-15 दिन से लगातार गलती पर गलती होता है। 2 में 3 जोड़ के 6 लिखते हैं, हम खुद दे करते हैं, आपको क्या बोलेंगे अभी।
2 में 4 जोड़ते हैं 8 बोलते हैं। तो बस दिमाग कंसंट्रेट करिए थोड़ा सा, सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है। दिमाग डिस्टर्ब रहेगा ना, मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं दिमाग में चल रहा है कुछ और, तो गलती हो ही जाता है। अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दिमाग में चल रहा है कुछ और, आप भी बना रहे हैं यहाँ पर दिमाग में चल रहा है कुछ और, गलती इसलिए होता है। 17 × 7 119 होता है, लिखने के टाइम में 191 बुझा जाएगा, बुझ गए। ये सब चलते रहता है। 11 × 3 बोलबे करते हैं ना 43, बच्चा आज बैंक में है, लेकिन वो 11 × 3 बराबर 43। पहला एग्जाम दे के आया था, पूरा कहानी करके 11 × 3 43। अच्छा हटा था बहुत कम नंबर से उस बार, सेकेंड बार में फिर हो गया बैंक में पीओ। तो ये सब चीज एग्जाम्पल हो जाता है, बुझ गया ना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद आज के लिए।